वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स गणित के क्वेश्चन पे, जो आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआरटी, पैरामेडिकल की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का मैथ्स बहुत कमजोर होता है, गणित बहुत कमजोर होता है। तो आज के क्वेश्चन, आज के सेशन को आप देखिएगा तो कुछ हद तक हम लोग सुधारने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका कुछ मैथ का क्वेश्चन आपका बने, अगर आप मॉडल फिट बनाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हो पॉलिटेक्निक, आईटीआई का, तो आपका उसमें कुछ सुधरे। ठीक है, उसी प्रकार का हम लोग क्वेश्चन लाए हैं जो मॉडल सेट से लड़े। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हमसे निवेदन है, एग्जाम क्लास से पहले आपसे निवेदन है कि कॉपी और कलम के खोल के आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर देख के स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के समझ के लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट है या नया स्टूडेंट है, सब एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्या का क्लास है? गणित मैथ्स का क्लास है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। आ गया है पहला क्वेश्चन। देखो बाबू क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, 5 सेमी 7 सेमी। ठीक है, दो ठो आपका दिए हुए है, 5 सेमी 7 सेमी क्या त्रिज्या दिए हुए, रेडियस दिए हुए, और आपका वो किसका रेडियस है? गोले का है, स्फीयर का। तो आपका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, का फॉर्मूला जानते हो? नहीं जानते हो तो बता रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई का वैल्यू जानवे करते हो, और आर मतलब होता है रेडियस। रेडियस बोले तो हिंदी में त्रिज्या। ठीक है, ये नहीं जानते तो बता देते हैं। तो आर तो हम लोग को दिल ही है, आर क्या है? दिल ही है। अब बाबू क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो अनुपात और रेशियो जो होता है, जो मेरा रेगुलर वाला स्टूडेंट होगा ना, जो हमको एक महीना से फॉलो कर रहा है मेरे चैनल को, तो उसको पता होगा अनुपात पूछे, रेशियो पूछे, क्या करना है? भाग देना है। अगर नहीं पता है तो बता रहे हैं, डिवाइड देना है। ठीक है, अनुपात पूछे, रेशियो पूछे तो क्या करना है? दो फॉर्मूला के बीच भाग देना है, डिवाइड करना है। ठीक है, दो फॉर्मूला के बीच भाग देना है, डिवाइड करना है। तो चलिए कर देते हैं। दो ठो गोला है, दो ठो गोला है तब ना दो गो का त्रिज्या दिया है। तो चलिए कर देते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं हाली हाली। तो गोला 1 बटे गोला 2, इसको ऐसे करके ऐसे, गोला 1 बटे गोला 2, दोनों का फॉर्मूला लिख दो। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब, R1 R2 है। ठीक है, तो कर देते हैं। पहला कौन है? पहला है 5। ठीक है, पहला क्या है? 5। तो 5 के क्यूब मतलब 5 गुने 5 गुने 5 बटे 7 के क्यूब 7 गुने 7 गुने 7। सब लोग जानते हो क्यूब मतलब 3 बार गुना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, बटा 4 मतलब 4 बार गुना। तो 5 के क्यूब कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 पचे 125। 7 के कितना हो जाएगा? 7 सते 49 सते 343। अभी सब कटेगा? नहीं कटेगा, तो 125 और 347। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेशियो कर दिए, कटेगा नहीं तो क्या कर दिए? रेशियो कर दिए। ठीक है, कटेगा नहीं तो क्या कर दिए? रेशियो कर दिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा आंसर। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, चलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 343 आंसर। फिर बता रहे हैं, गोला 1 और गोला 2, 4/3 पाई पाई से काट दिए, आर के स्क्वायर मतलब 5 के क्यूब और 7 के क्यूब, 125 343 कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या। तो इतना आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आंसर हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 2 दूसरा क्वेश्चन, अगर बोलोगे हिंदी में तो दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलो शेयर जरूर करना मेरा भाई। ठीक है, चलो तो शेयर जरूर करो सब। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा है आपका? 25 का 0.25 किसके बराबर होगा? ठीक है, 25% जो है 25 का, ठीक है, कि किसका इक्वल होगा? 0.25% का। तो देखो का है मतलब गुना है, बच्चा में तुम पढ़ा होगा, का मतलब क्या है? गुना है। ठीक है,
तो 25 का 0.25% को अगर हम हटाते हैं, सब लोग जानता है बटा में 100 जाता है, ठीक है। नहीं जानता है तो जानो, परसेंट को हम लोग क्या करेंगे, परसेंट का सिंबल है, हटाएंगे तो क्या होगा आपका, ऐसे ना, परसेंट का अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, बटा में क्या, भाग में क्या जाएगा, में 100 जाएगा, ठीक है, 100 जाएगा मेरा भाई, ठीक है, 100 जाएगा, ठीक है मेरे भाई एवं बहनों, ठीक है। चलो तो अब हम लोग कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, इहो दशमलव को हटा दें, हटा देते हैं, तो ऊपर क्या 0 चल जाएगा, नीचे 2 0 और तो गुना 100 और, ठीक है। 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 चक 16, 1/16, ठीक है। 1 क्या आ गया आपका, 16 आ गया। अगर हम लोग 1/16 देखे, 1/16 आपका आ गया, नीचे देखिएगा तो क्या आ गया, 1/16 आ गया। तो अब देखो कर देते हैं इसको, अब भागा देंगे, क्या देंगे इसको, इसको अब हम लोग भागा देंगे। तो देखो 1 को 16 को भागा दो 1 से, 0 दशमलव फिर 0 फिर आपका फिर एगो 0 तो 6, ठीक है, 0.6 मतलब 80 हो गया, 20 फिर आपका 0 तो 6 2 मतलब कि आपका 0.006, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन में देखे तो 0.0625, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0.0625 आंसर, भागा देके देख लो, ठीक है। हम तो भागा देके दिखा दिए, अगर कॉपी कलम खोल ले तो देख के देख लो, बी नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है। देख लो कुछ नहीं किए, खाली पूछ रहा था बाबू, इंग्लिश वाला चिंता नहीं करो, 25 का 0.25%, ठीक है, पूछ रहा था प्रतिशत, तो 25 का मतलब गुना 0.25, ठीक है। और परसेंटेज को हटाएंगे तो भागा में, डिवाइड में 100 जाता है मेरा दोस्त, ठीक है, 100 जाता है, 100 कर दिए, फिर दशमलव को हटाए तो 2 गो 100 हो गया, ठीक है, 2 0 लिखते हो फिर 100 गुना कर दिए, 1/16 काटेंगे तो 0.0625 आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग का क्लियर होगा, ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग कहां बढ़ेंगे, बढ़ा जाए, हाँ सर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, दो संख्याओं का योग 8 तथा अंतर 7 है, तो एक संख्या ज्ञात करना। बड़ी इजी क्वेश्चन है सर, ये तो हम बच्चे में पढ़े थे, आपको इजी लग रहा होगा लेकिन कुछ कुछ को हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, कुछ कुछ को हार्ड लग रहा होगा। तो देखो बाबू लोग, दो संख्या है, समझे, मानो दो संख्या कौन कौन है, ए है प्लस बी है, ठीक है, दो संख्या क्या है, ए है, एक संख्या ए है, दूसरा बी संख्या बी है, एगो राम है एगो श्याम है, जो मानना है मानो, ए बी एक्स वाई, और दोनों का योग कितना दिए हुए, 8 दिए हुए, मतलब ए प्लस बी जो होगा ना 8 होगा, ठीक है। और आपका दोनों का अंतर, देखो अंतर मतलब समझो घटाओ, ठीक है, अंतर मतलब घटाओ, और योग मतलब आपका प्लस एडिशन, अंतर मतलब घटाओ सब्ट्रैक्शन। ए माइनस बी कितना है आपका दिए हुए 6 है, 4 है, ठीक है, 4 है ना जी, हाँ 4 है। तो एक संख्या हम लोग को बताना है, देखो प्लस माइनस बी खत्म, ए 2a हो गया, 2a बराबर क्या हो गया 8 4 12, ए बराबर क्या हो गया 12/2 6, एक संख्या क्या आ गया 6 आ गया, ए आ गया 6, ठीक है, ए क्या आ गया आपका 6। चलो तो 6 ऑप्शन में है, हाँ ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ए राइट, ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन 6 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट, ठीक है। दो संख्या, देखो फिर से समझा रहे हैं, दो संख्या दिए हुए तो हम लोग कुछ मान सकते हैं, दो संख्या, ठीक है, राम श्याम सीता गीता हरि मोहन, जो भी मांगना है मानो, तो हम ए और बी माने, तो ए प्लस बी दिए हुए है 8 और ए माइनस बी दिए हुए 4, तो यहाँ बी प्लस में यहाँ माइनस में कट सकता है तो काट दिए, ए प्लस प्लस 2a प्लस प्लस 8 4 12, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो एक संख्या आ गया 6, ठीक है। चलिए अगर बी बराबर पूछ देता तो यहाँ ए का वैल्यू पुट करके हम लोग बी बराबर भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गया होगा, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन पे है तुम्हारा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहां लिख देते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पीछे से बादल गरजने का आवाज आएगा, ठीक है, पीछे से जो है बादल गरजने का आवाज आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा अति कीजिएगा, आज बहुत ज्यादा मौसम खराब है, ठीक है, तभी भी आप लोग का क्लास लिया जा रहा है, प्रीमियम है बाबू वीडियो। चलो 4 बोल रहा है आपके पास 10 रुपए समूल्य वाले 500 शेयर है, ठीक है, एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, शेयर का दाम कितना है 10 रुपये, तो 500 शेयर है मेरे पास, 500 शेयर का क्या हो जाएगा 500 गुने 10, मतलब कि 5000 रुपया, ठीक है, कितना है 5000 रुपया का मेरे पास शेयर है, ठीक है, और हमको लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है 10% का 6 महीना पे, ठीक है, 6 माह ही मतलब कि हाफ ईयरली पे 6 महीना पे हम लोग को 10% का मिलता है, तो आपका एनुअल बताना है, वार्षिक बताना है। चलो 6 महीना पे 10% का, 6 माह मंथ पे 10%, कितना 10%, तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्त, कर दो तो 0000 खत्म, 500 रुपया। 6 महीना पे हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का, तो 12 महीना पे कितना होगा, एक साल में कितना महीना होता है, पहले दिमाग लगाओ तो, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, ठीक है, क्या लिख रहा है जी 9 महीना, 9 महीना नहीं होता है 12 महीना होता है, ठीक है, एक साल में यो नहीं पता है जी तुमको, एक साल में कितना होता है 12 महीना होता है, तो देखो, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, 12 माह में कितना हो जाएगा आपका 500 गुने 2, 6 महीना में अगर 500 है तो 12 माह में 1000, आंसर कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन 5 लाइन के देख के तुम लोग डरा गया, क्वेश्चन 5 लाइन के देख के नहीं डराना है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 5 लाइन का क्वेश्चन देख के एकदम नहीं डरना है, एकदम माइंड लगाना है, ठीक है, कॉमन सेंस, कैसे कॉमन सेंस लगाना है, देखो एक शेयर का दाम दिए हुए 10 रुपया, 1 शेयर का प्राइस दिए हुए 10 रुपीज, 500 शेयर का 500 शेयर का कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, इंग्लिश वाला कोई भी समझा दे रहा है 5000 हो जाएगा, तो 6 मंथ पे आपका हाफ ईयरली पे 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ पे आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 माह में एनुअल में कितना मंथ आपका होता है 12 मंथ, 12 माह वार्षिक में, तो कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1 माह 6 महीना दे ले रहे तो पहले उसको मंथ में कन्वर्ट करना, ठीक है, एग्जाम में से दे ले रहे तो, क्योंकि मंथ से ही होता है, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन और आंसर साथ में स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर साथ में स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, मैसेज आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्न में से किसका मान कम है, ठीक है, किसका मान कम है, कॉस 90 रुको लिख देते हैं, लिखे पड़ेगा अब तो, कॉस 90 डिग्री और लिखना पड़ेगा, हाँ अभी तो और लिखना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, 10 45 डिग्री, तो ये सब तो तुमको याद ही होगा दोस्त, ठीक है, ये सब तुमको याद होगा, अगर नहीं याद है तो दिक्कत है। 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, जितना आपका किसका होता है, जितना आपका साइन 90 डिग्री का होता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री और कॉस आपका 0 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, तो कितना होता है 1 होता है, इसका भी 1 इसका भी 1, तो सबसे छोटा तीनों का तो 1 है, पक्का एगो छोटा होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 गो का तो वैल्यू 1 हो गया बाबू, तो 1 का वैल्यू ना पूछ रहा है, तो कॉस 90 डिग्री राइट हो जाएगा। ऐसे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हो तो बता देते हैं, ठीक है, कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। तुम लोग को ट्रिगोमेट्री का क्लास हम दे चुके हैं, ठीक है, उसमें यहो बताया है साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ठीक है, साइन 75 डिग्री का मान, कॉट 75 डिग्री का मान, जो वैल्यू नहीं पढ़ना है वो कैसे निकालेंगे, ये सब बता चुके हैं, तो वो बाबू क्लास कर लो, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1 2 3
प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वो सब कर लो। ये सब दूध भात लगेगा, ठीक है, जो रेगुलर वाला स्टूडेंट है तुरंत ही जवाब देता है, तो सब दूध भात लगेगा, ठीक है, वो सब कर लो। चलो चलो क्वेश्चन नंबर अब आपके स्क्रीन पे 6 आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है, लेंथ कितना है 12 मीटर, आपका ब्रेथ कितना है 8 मीटर, तो आपका उस पे 2 मीटर के कितने वर्ग वाले कितने पत्थर के टुकड़े लगेंगे, ठीक है तो फर्श पर 2 मीटर वर्ग के कितने पत्थर के टुकड़े लगेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो आपका कितना लंबाई कितना है, एल कितना है आपका, एल है आपका 12 मीटर, आपका चौड़ाई कितना है, ब्रेथ है आपका कितना 8 मीटर, ठीक है, तो इसका पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तबे ना। जैसे हम एक रूम में खड़ा है, ये बोर्ड है, अब बोर्ड को हम कर देंगे कि 4 मीटर चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है, और इस पे क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर के गोल पारना है, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के गोल पारना है, तो कितना हम लोग गोल पार पाएंगे ये हम लोग को निकालना है। तो बाबू पहले इसका निकालेंगे एरिया, तब ना कितना इसमें जगह है, फिर डिवाइड दे देंगे तो उतना गोल पड़ आएगा। पहले हम लोग एरिया निकाल देते हैं, क्षेत्रफल। अब देखो एक कमरा है, तो कमरा कौन शेप का होता है, जल्दी जल्दी बताओ, तो इसमें लिखा हुआ है कमरा का शेप नहीं दिए हुए कि कमरा कौन शेप का होता है, आयताकार शेप का होता है, कौन शेप का होता है, आयत शेप का रहता है, रेक्टेंगल, आयत ट्रायंगल शेप का रहता है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का रहता है। तो चलो रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है, सब लोग जानता हो, कोई बच्चे से पढ़ के आ रहा है, एल गुने बी, लेंथ गुने ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 गुने 8, 12 ही कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर, आपका कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब 2-2 मीटर का लगाना है पत्थर का टुकड़ा, कितना पत्थर का टुकड़ा लगाना है, 2 मीटर का पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, तो कितना लगेगा, भागा दे देते हैं, 96/2 मीटर स्क्वायर बटे एम, 1 एम से एक एम मर गया बटे 48 मीटर आंसर, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 48 मीटर, ठीक है, 48 मीटर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, लेंथ गुने ब्रेथ किए, एरिया निकाले, एल गुने बी कर दिए, 12 2 मीटर का पत्थर का टुकड़ा लगाना है, भागा दे दिए, ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, पहले क्षेत्रफल निकालना था, फिर आपको जो इतना दिए हुए उससे भाग दे देना है, ठीक है, सिर्फ आपको क्षेत्रफल निकालना था, जितना दिए हुए उस टुकड़ा से भाग दे देना है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए दिखाई दे रहा है ना सभी को, चलिए आगे बढ़ा जाए, हाँ सर बढ़ा जाए। चलो आज बहुत जोर जोर पानी पड़ रहा है, तो क्या किया जाए, क्या करूं, हाय पानी तो पड़ता है, लेकिन मानसून का सीजन है तो पड़वे करेगा, ठीक है, क्या करें, पढ़वे करेगा, लेकिन क्लास नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ हो जाए क्लास नहीं छोड़ना है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छा क्वालिटी में रहेगा, ठीक है, 720p तक रहता है, हम एडिट इतना अच्छा से करते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए हम नहीं एडिट करते हैं, सर एडिट करते हैं, लेकिन अच्छा से रहता है, ठीक है। चलो एक गोले का त्रिज्या कितना दिए हुए है आपका, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपका 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है उसका पृष्ठ, ठीक है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब आपका सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो आपका गोले का टोटल सरफेस एरिया आप लोग जानते हैं, आए टोटल सरफेस एरिया जानते हैं, नहीं सर नहीं जानते हैं, तो क्या होता है 4πr³, क्या होता है 4πr³, तो चलो कर देते हैं, 4 पाई को पाई रखने दो, कि ऑप्शन में पाई से ही आंसर दे ले, तो पाई को पाई रहने दो, r³ कितना हो जाएगा, त्रिज्या दे ले है सर,
हाँ दे ले है 3, 3 का क्यूब मतलब आपका 3 गुने 4 पाई आर स्क्वायर होता है बाबू, सॉरी आर स्क्वायर ना तो क्यूब हम बोल रहे हैं, 3 गुने 3 तो 4 पाई 9 तो 9 चक 36, 36 पाई आंसर। ठीक है 36 पाई आंसर। नहीं समझा फिर समझा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर बता रहे हैं टोटल सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई को पाई रहने दो, का ऑप्शन में पाई के साथ आंसर दे ले। आर कितना हो जाएगा, आर है तुम्हारा 3, 3 गुना 3 4 पाई 9, 9 चक 36, 36 पाई आंसर। ऑप्शन ऑप्शन कहां गया भाई, बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन आंसर। ठीक है 7 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 7 का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 पे। ठीक है तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पाल है। किसी शहर की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 5 लाख है। अब प्रति वर्ष वो 10% की वृद्धि करता है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। कोई शहर का कितना जनसंख्या, मानो तुम दिल्ली में रहता है, दिल्ली का जनसंख्या 5 लाख है, इससे ज्यादा है लेकिन मानने के लिए बोल रहा है। ठीक है 5 0। ठीक है तो आपका 5 लाख है, कितना है 5 लाख है, कितना जीरो 5 0, 2 2 4 1 5। ठीक है 5, और उसमें हमेशा 10% बढ़ रहा है। ठीक है 10% इंक्रीज कर रहा है, 10% क्या होता है इंक्रीज कर रहा है, 0 0 0 0 हर साल बढ़ रहा है। ठीक है कितना हो गया 3 0 1 4 0 50,000 हो गया। ठीक है हर साल आपका 50,000 और बढ़ जा रहा है। ठीक है 50,000 और बढ़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5, मतलब कि 5,50,000 हर साल आपका बढ़ जा रहा है। ठीक है 5,50,000 आपका हर साल बढ़ जा रहा है। ठीक है 1 साल में, तो 2 साल में पूछ रहा है। ठीक है 2 साल में तो आपका फिर 5,50,000 हो गया। पहला साल मानो 50,000 था। ठीक है पहला साल क्या था, समझना ही क्वेश्चन को, 5 लाख था, कितना 5 लाख था, एक फिर बढ़ा 1 साल में, 1 साल में हम लोग कर लिए 5,50,000। ठीक है हम लोग बच्चा कर दिए 5,50,000, 50,000 को बढ़ा दिए। फिर आपका हम लोग का अगला साल 10% बढ़ेगा, फिर 10% बढ़ेगा, तो इसका नहीं इसका ना निकलेगा 10%, क्योंकि इतना जनसंख्या इसका 10% बढ़ेगा। तो 55 पर 4 0 का 10% करो, कर देते हैं 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा 55 पे कितना हो जाएगा 3 0। ठीक है फिर आपका 5,50,000 पे आपका कितना बढ़ा, फिर आपका बढ़ गया आपका कितना 55,000 बढ़ गया। ठीक है कितना बढ़ गया 55,000 बढ़ गया। देखिए फिर से समझिए, पहले मेरे पास 5 लाख जनसंख्या था दिल्ली का, फिर आपका 10% बढ़ा तो कितना हो गया 5,50,000, कितना हो गया 5,50,000, और फिर आपका फिर 10% बढ़ गया। फिर जैसे 19 में इतना था, 20 में फिर आपका हो गया। ठीक है 20 में फिर आपका बढ़ गया 10%, तो इसका ना 10% बढ़ा, पहले तो है ये था इतना, फिर 10% बढ़ गया, कितना बढ़ गया इतना बढ़ गया, 55,000 और बढ़ गया, तो आपका क्या हो गया 5,50,000 प्लस 55,000। ठीक है कितना हो जाएगा आपका, कर दो 1 2 3। ठीक है जोड़ना है तो जोड़ दो, रुको इसे हमको जोड़ आता है, 2 2 4। ठीक है और आपका 55,000 1 2 3 0 0 0 5 0 6, मतलब आपका 6,50,000 आपका एग्जीक्यूट हुए, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है 6,05,000। ठीक है 6,05,000 आपका टोटल आपका जनसंख्या हो गया 2 साल में। ठीक है 2 साल में कितना हो गया 6,05,000। ठीक है चलिए जो आंसर दे रहे हैं 6,05,000 सही है। पहले आपका 5 लाख था, फिर 10% बढ़ा 5,50,000 हो गया, फिर 10% बढ़ा, फिर 10% निकाल 6,50,000 हो गया। ठीक है चलिए
क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है। अब हम लोग कहां बढ़ेंगे? 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। किसी एक सारणी में समस्त पदों का समानांतर माध्य कितना दिए हुए है? आपका 5 दिए हुए। ठीक है, समानांतर माध्य कितना दिए हुए है? आपका 5 दिए हुए, तथा माध्यिका कितना दिए हुए है? 6 दिए हुए है। माध्यिका कितना दिए हुए है? 6 दिए हुए है। तो क्या निकालना है हम लोग को? बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो देखो बापू क्या क्या दिए हुए हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिए हुए? मीन दिए हुए, माध्य, माध्य कितना दिए हुए है? 1 मिनट, 5। माध्यिका कितना दिए हुए है? मीडियन, मीडियन दिए हुए तुम्हारा, तुम लोग के क्वेश्चन में दिख रहा है 6। हम लोग को निकालना है मोड, बहुलक। तो बहुलक बराबर जानते हो एक फॉर्मूला है। ठीक है, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला है, मोड बराबर क्या फॉर्मूला है आपका? बहुलक बराबर देख लीजिए आप लोग, 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला 2 इंटू माध्य, छोटा कर दीजिए क्वेश्चन को, 2 इंटू माध्य। ठीक है, तो चलिए 3 इंटू माध्यिका कितना हो गया? 3 इंटू 6 -2 इंटू 5 माध्य, छोटिया 18, 5 दूनी 10 हो गया 8। आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया। ठीक है, डी आपका राइट हो गया। डी नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, डी आपका राइट हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए बात को? फिर से आप लोग को दिखा रहे हैं, फिर से समझिएगा। मीन दिए हुए है, माध्य दिए हुए, माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, माध्यिका भी दिए हुए, हमसे पूछ रहा है बहुलक, मोड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोड पूछ रहा है। तो मोड बराबर फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। 3 इंटू 6 -2 इंटू 5 कर दिए, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, दोनों को बीच में घटाव है, 18 में से 10 या बाकी बचल 8। ये फॉर्मूला को लिख लो। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला को क्या करो? लिख लो। जरूरी फॉर्मूला है बाबू, बहुत बात पूछेगा, ये बहुत यूज होगा। अब कभी ई दे देगा, फिर ई पूछेगा। ठीक है, तो उलट पलट करने तुम लोग को अवे करता है, कर देना। ठीक है, फॉर्मूला को लिख लो। देखो दे रहे हैं तुम लोग को, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट या लिख लो, ये बहुत काम आएगा, जीवन का बहुत कामयाबी चीज है। ठीक है, चलो तो हम लोग कहां बढ़ेंगे? जरूर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। 9 तक कंप्लीट कर लिए ना, तब हम लोग 10 की ओर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन? x3 4 5 का आपका मीन दिए हुए 3, माध्य कितना दिए हुए? 3। तो x3 4 5 प्लस में होता है, कितना आपका डिजिट है, कितना अंक है? 1 2 3 4, कितना दिए हुए? 3 दिए हुए। तो देखिए 4 + 3, 4 3 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। 7 + 5 12, 12 हो जाता है। तो 12 + x/4 = 3। तो आपका 4 + x बराबर 12 + 4 = 12। तो x बराबर क्या हो गया? इन्हें प्लस में ने जाके माइनस में 0। हम लोग बन गए हीरो। सी नंबर क्वेश्चन मतलब ऑप्शन राइट है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। कैसे हो गया? कुछ नहीं किए, 4 अंक दिए हुए था आपका और उसका मीन दिए हुए था 3। ठीक है, चारों को रख दिए x 3 4 5, x का वैल्यू पूछ रहा है 4। तो 4 3 7 5 12 प्लस x/4 बराबर 3। तो 4 + 12 तिरछा तिरछी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा? 4 × 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12, 0। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुट करना चाहते हो तो पुट कर लो। 4 3 7 7 5 12, अब 12/4 3 ही जा रहा है, तो यहाँ 0 रहेगा तब है ना, सही है। चल अब हम लोग कहां बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x + 3y = कितना है? 36।
और y का वैल्यू दे दिया है आपका फिक्स्ड, x का वैल्यू बताइए। चलिए निकाल देते हैं, ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। y बराबर कितना दिए हुए है, फिक्स दिए हुए। चलो 2x, ठीक है, प्लस 3 इंटू फिक्स, y है तो फिक्स का वैल्यू, y का वैल्यू रखें फिक्स, 6×18 2x प्लस 18 इक्वल टू 36। 2x बराबर आपका na जो है प्लस में ने जाएगा तो माइनस में, 36 माइनस 18 मतलब 18, तो 2x बराबर कितना आ गया 18, x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, काट के लाएंगे 9 है ऑप्शन में 9। हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, सबको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नहीं समझे तो देखिए समझिए, ठीक है, आपका y का वैल्यू दिए हुए है, ठीक है, क्या दिए हुए है, ठंडे दिमाग से, y का वैल्यू फिक्स दिए हुए है और एक इक्वेशन दिए हुए है, ठीक है, एक समीकरण दिए हुए है 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। तो 2x प्लस 3y मतलब y का वैल्यू रख दिए 3 इंटू 6 बराबर 36। 2x बराबर 3 इंटू 6 कितना होता है, 3 इंटू 6 18 होता है, 18 होता है, 6×18 बराबर 36, ठीक है, हिंदी बता रहा है 36। तो 2x, ठीक है, 2x बराबर 36 माइनस 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 18। एने प्लस में है बउआ, एने जोड़ में है बउआ, एने जाएगा तो कोई में होगा बउआ, माइनस में हो जाएगा 18। तो 2x बराबर कितना आ गया 18 आ गया, x बराबर कितना आ गया, काट दिए 9 आ गया, ठीक है, x बराबर क्या आ गया 9 आ गया। देखो पुट करके भी तुम लोग को वैल्यू मिला देते हैं, ठीक है, अगर इतना में भी तुम लोग को नहीं पता चलता है कि सर मेरा सही, कितना बच्चा पूछता है कि सर ऐसा क्वेश्चन दे देवे, हमको पते नहीं चलता है कि सही आया कि गलत, तो वैल्यू पुट कर दो, x के जगह x रख दो, y के जगह y दिए है और चलो हम लोग कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं वैल्यू पुट करके कर देते हैं। तो चलो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 9 प्लस 3 इंटू 6 बराबर 36। अगर करना है तो कर दो, ठीक है, 9 दूनी 18 प्लस 6 18, 18 प्लस 18 इक्वल टू 36 होता है ना, आ गया और क्या, प्रूफ भी कर दिए, ठीक है, कितना आ जाएगा x बराबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में मिलाना पड़ेगा, हाँ सी नंबर, सी लिख लो, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो कहता है ना, देखो सिनेमा में है, कौन सिनेमा है भुला रहे हैं, कोई सिनेमा में कहता है आगे बढ़ो, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर कौन होगा अभी 12 होगा। चलो 12 नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या को 10% बढ़ा देते हैं, 10% घटा देते हैं तो संख्या में क्या होगा, ठीक है, संख्या को कोई संख्या है, ठीक है, उसको 10% क्या किए बढ़ा दिए, पहले 10% इंक्रीज कर दिए, फिर 10% डिक्रीज कर दिए, तो संख्या क्या होगा, ठीक है, 1% का कमी आएगा, 1% का बढ़ोतरी होगा, कुछ परिवर्तन नहीं हो गया कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। तो देखो मानो संख्या कितना है, संख्या तो कुछ मानना पड़ेगा, संख्या कितना है, नंबर कितना है, लेट द नंबर इज 100, ठीक है, 100 है, 100 है, तो 100 का 10% करो तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, तो कितना हो गया 100 प्लस 10, कितना बढ़ा दिए 10 बढ़ा दिए, क्या बोल रहा 10% को बढ़ा दो, 100 में 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है, पहले क्या हो गया 10% हमको बढ़ाना है तो 10 बढ़ा दिए, कितना हो गया 110 हो गया। अब फिर 10 घटाना है, मतलब 110 का 10 घटाना बोल रहा है कि फिर 10 घटाना है, ये नहीं, बच्चा लोग यही में कंफ्यूज आ जाता है, ठीक है, कि 100 का फिर 10 घटाना है, ठीक है, फिर क्या सोचता है 100 का 10 घटाना, तो 100 का 10 घटा देता है तो 90 आ जाता है, ठीक है, नहीं, जो नया नंबर आया 110 का 10 घटाना है, ठीक है, तो 110 का 10 घटा दो, 110 का 10% कर दो, हट कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है, शुरू में नंबर कितना था 100 था, आप कितना नंबर आ रहा है 100 माइनस 11 कितना आता है, ठीक है, 100 माइनस 11 कितना आता है आपका 99, कितना आता है आपका 99, तो कितना घटा 1% की कमी हुई, 1% का क्या हो गया कमी हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि ये है, ए है, 1% का कमी हो गया, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, पहले नंबर था तुम्हारा 100 फिर आता है 99, तो 1% घट ही ना गया जी, एगो घट ना गया, ठीक है, क्या किए पहले 10% बढ़ा दिए तो 10% इंक्रीज बढ़ाए, इंक्रीज किए, फिर यहाँ प्लस किए 10%, यहाँ फिर क्या किए 10% माइनस किए,
क्या हो गया, 99 हो गया। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में उसी से कर दिए, पहले बढ़ा दिए फिर घटा दिए, देखे 99 आ गया, 1% का कमी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो क्वेश्चन को याद करना है तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसे याद करने का नहीं बोलेंगे, सीख गए बहुत अच्छा हो, नहीं तो याद करना है तो याद कर लो एकदम डिट्टो ही क्वेश्चन को कई बार पूछा है। ठीक है, एक को ठोप नहीं बदल रहेगा, डिट्टो, ऑप्शन भी एकदम डिट्टो रहेगा, तो याद कर लो 1% की कमी। ठीक है, मेरा था ना 2013 में, तो हम याद कर लिए थे। ठीक है, तो इसे याद कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे, 13 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, किसी त्रिभुज का कोण, ठीक है, ट्राइंगल का एंगल कितना दिए हुए है, पहले टोटल कितना होता है ट्राइंगल का एंगल का डिग्री, ट्राइंगल एंगल डिग्री कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, देखो हिंदी वाला लिखते हैं, हिंदी वाला जल्दी सब समझता है। त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। अब दिए हुए हैं 2x 3x, ठीक है, ट्रिपल x और 4x। ठीक है, कितना दिए हुए तुम्हारा 180 डिग्री। ठीक है, 2x 3x और 4x। ठीक है, कितना तुम्हारा दिए हुए है 180 डिग्री दिए हुए है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि कितना कितना सब एंगल है। ठीक है, तो सब जोड़ेंगे तब ना 180 आना चाहिए। 3 गो एंगल दिए हुए, तीनों को जोड़ के आपका आना चाहिए 180 डिग्री। तो 3 2 5 4 9, 9x बराबर 180, x बराबर 180 बाई 9 2 0। ठीक है, 20 आ गया, x बराबर 20 आ गया, चलो निकाल देते हैं। तो आपका 2x 3x और 4x। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, थोड़ा नीचे ऊपर लिखे पड़ेगा, 2x और 3x और 4x, 2 गुने 20, 3 गुने 20, 4 गुने 20, गुना कर दो 40, दोस्त 60, दोस्त 80। ठीक है, 40 60 80 कौन में है ऑप्शन, 40 60 80 सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। एक चीज दिमाग लगाओ बाबू, त्रिभुज ट्राइंगल का तीनों कोण का योग कितना होता है। ठीक है, ट्राइंगल का जो होगा तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, कितना होता है 180 होता है। और आपका क्या पूछ रहा है 2x 3x 4x इस बराबर 180। ठीक है, 2x 3x तीनों कोण को हम लोग जोड़ेंगे, दिए हुए 3 कोण दिए हुए 2x 3x 4x। ठीक है, 3 कोण क्या दिए 2x 3x और 4x, तो तीनों को जोड़ेंगे तब ना 180 आना चाहिए। तीनों को जोड़ दिए, 3 2 5 4 9, 9x बराबर 180, x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 2x बराबर 40, 3x बराबर 60, 4x बराबर 80 आ गया। 20 40 60 ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, बस जैसा जैसा हम लोग को दिखाया रास्ता वैसा वैसा चलना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, छठा सतमा में पढ़ना था, लेकिन बहुत बच्चा भुला गया होगा, तो रिवीजन के लिए लाए थे। ठीक है, समझ लो बात को ना, इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, इसको पहले इरेज करेंगे तब ना आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14। बाबू एक तुम लोग से रुको, 14 से पहले एक निवेदन तुम लोग से करना है। हम बहुत दिन से कर रहे हैं, फिर अभी निवेदन नहीं, अभी वार्निंग देना है। ठीक है, क्या वार्निंग है, जो जो बच्चा चैट बॉक्स में बात करते हो डायरेक्ट वो ब्लॉक हो जाओगे। आज के बाद बात करोगे तो बात नहीं करना। ठीक है, बात नहीं करना, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा मेरे तरफ से। बातचीत करे से क्या होता है, हमको भी डिस्टरबेंस होता है, तुमको भी डिस्टरबेंस होगा, तो बातचीत नहीं करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 20 21 22 23 ऐसे चलते गया 120 तक का औसत क्या हो गया। 20 जा रहा है, 21 जा रहा है, 22 जा रहा है, 23 जा रहा है, ऐसे चलते चल कहां तक चल गया, रुको इधर से लिखता है, 20 21 22 23 ऐसे चलते चलते जा रहा है 120 तक।
इसका क्या पूछ रहा है एवरेज, तो इसको पूरा को जोड़ोगे फिर बट्टा करोगे तब निकालोगे इसका एवरेज, औसत निकालोगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा में पूछे जिसमें लास्ट दे देवे, ठीक है, फर्स्टो दे रहा है, ठीक है, कुछ मत करना, एवरेज बराबर कर देना औसत बराबर पहला जोड़ अंतिम बटा लास्ट जोड़ फर्स्ट बाई 2, एवरेज बराबर हो जाएगा। तो 20 प्लस 120 बाई 2, 140 बाई 2, 70। ठीक है, अगर निकालना होगा तो निकाल भी सकते हो पूरा जोड़ उड़ के, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में उतना लंबा करोगे दोस्त तो दिक्कत ना हो जाएगा। तुम ही बताओ दोस्त, उतना लंबा करोगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। कुछ नहीं किए, बस आपका क्या किए 20, 21, 22, 23 को पूरा जोड़ दिए, तो 20 और 120 कितना हो गया, 20 प्लस 120 140। ऐसा पूछे तो पहला जोड़ अंतिम लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, औसत बराबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, क्लास खत्म हो जाएगा तो चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 10, 20, 30 ऐसे करते करते जा रहा है आपका 100, 150 तक। इसका एवरेज बताइए तो, औसत, इसका औसत बताइए, ठीक है। चलिए इसको लास्ट में एकदम सबसे नीचे जो होगा क्लास व्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स आएगा, वो कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। चलिए, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चैनल का जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जब भी लाइव आए तो आपका नोटिफिकेशन चल जाए। इस क्लास का जो भी पीडीएफ था अगर आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उस पर ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे कोई भी समस्या आती है हमारा नीचे मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, और डेली हमारे तरफ से लगभग 1 महीना 1.5 महीना से क्यूज चल रहा है, ठीक है, डेली 1 बजे। तो क्यूज में अगर पार्टिसिपेट करना है तो ये टेलीग्राम पे ही होता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए और हमको मैसेज कर दीजिए क्यूज में पार्टिसिपेट करना है, हम आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, अगर मानिए नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है, कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं फिर टेलीग्राम, फिर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।